ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में माघी पूर्णिमा कब होने वाली है इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी मिलने वाली है आपको कि पूर्णिमासी का व्रत कब करें और दान पुण्य कब रहेगा, क्या दान करें, किस तरह से अपने पितरों का तारण करें। संपूर्ण सटीक जानकारी के साथ साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक जो पौष पूर्णिमा होती है उससे माघ पूर्णिमा के बीच में माघ स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमासी के दिन सभी सरोवर, तीर्थ स्थान, नदियों में बहुत ही साफ स्वच्छता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक स्नान करने को बहुत ही महत्वता बताई गई है। यदि आपके आसपास गंगा नदी, प्रयागराज कोई तीर्थ स्थल है और कोई सरोवर, कुंड, तालाब, पवित्र स्थान हैं तो आप उनमें जो है सावधानी पूर्वक स्नान करके आ सकते हैं। अन्यथा आप घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके माँ गंगा का बहाव करते हुए जो है स्नान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर अनेक तीर्थ स्थलों के तटों पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दिन माघ स्नान समाप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति माघ के महीने में माघ स्नान नहीं कर पाते हैं, यदि वह पूर्णिमासी के दिन किसी गंगा नदी या प्रयागराज तीर्थ तट पर, सरोवर पर यदि स्नान कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए, माघ पूर्णिमा तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2024 में माघ पूर्णिमा, कुछ लोग बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोई समझ रहा है 23 को मनाते हैं, कुछ कह रहे हैं 24 को मनाते हैं। तो इस वीडियो में पंचांग आधारित आपको जानकारी मिलने वाली है। माघ पूर्णमासी 24 फरवरी 2024 को ही मनाई जाएगी। इस दिन गुरु रविदास जयंती और भैरवी जयंती, ललिता जयंती भी है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करके घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, कथा करें। इससे अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले का समापन भी होता है। माघ पूर्णिमा की तिथि जान लेते हैं। वह 23 फरवरी शुक्रवार के दिन शाम को 3:34 पर आरंभ होगी। 23 फरवरी को शाम को 3:34 पर आरंभ होगी और वहीं 24 फरवरी की शाम को 6 बजे यह समाप्त होगी। तो शनिवार के दिन 24 फरवरी शनिवार के दिन 6 बजे यह तिथि समाप्त होगी और उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि को मान लिया जाए तो उदया तिथि के आधार पर जो है पूर्णिमा पुण्यम, दान पुण्य के लिए, सत्यनारायण पूर्णिमा कथा करने के लिए और माघी पूर्णमासी जो है 24 फरवरी को ही मनाई जाएगी। पूर्णिमासी का जो व्रत रहेगा वह दान पुण्य वाला और स्नान ध्यान वाला 24 फरवरी को ही मनाया जाएगा। अब स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा यह भी जान लेते हैं। प्रातः 5 बजे लगभग और 6 बजे के आसपास यह शुभ समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी 12:12 से 12:57 के आसपास का रहेगा यह समय। और सत्यनारायण भगवान की पूजा आप प्रातः 8:18 के आसपास से 9, साढ़े 9 बजे तक कर सकते हैं। और शाम को यदि कथा करना चाहें तो शाम के समय आप कथा कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय का समय जान लेते हैं। इस दिन चंद्रोदय जो है शाम को 6:20 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। तो यह आपके क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है, 10-5 मिनट का अंतर हो सकता है। माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है प्रातः 12 बजे के आसपास से और 1 बजे के बीच में माता लक्ष्मी का पूजन भी करें। तो माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए। इस दिन हमको माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किया जाता है। इस दिन जो आपके ज्ञात पित्र हैं, अज्ञात पित्र हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनके निमित्त तर्पण करें। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को जलदान, अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान यह करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी, कुआं,
बावड़ी आदि में स्नान करके आ जाएं। और स्नान के बाद सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अगर आपको द्वादश मंत्र याद हों तो ठीक है, अन्यथा ओम सूर्यदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा तिल मिला लें, काले तिल, और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य समर्पित करें। प्रातः व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, घी का दीप प्रज्वलित करें और किसी गरीब व्यक्ति ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं, दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन काले तिल का विशेष रूप से दान करना चाहिए, सफ़ेद तिल भी कर सकते हैं। माघ मास में काले तिल में हवन, काले तिल से पितरों का तर्पण जरूर करें। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना न भूलें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद 108 बार ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप एक माला जाप कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दौरान किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलना है, किसी पर क्रोध करना है, अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। अपने पितरों का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान करना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर भक्तों को एक पवित्र नदी में स्नान करने का अपनी प्लानिंग बनाएं, योजना बनाएं और स्नान के बाद सूर्य देव का मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य दें। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, अर्चना करें, गरीब जरूरतमंद लोगों को दान करें, अन्नदान, वस्त्रदान, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भोजन का भी दान दे सकते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने, दान करने और गरीबों को, निर्धनों को भोजन कराने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। दान, भोजन, वस्त्र, घी, फल, गुड़ के रूप में आप दान कर सकते हैं। जान लेते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। 27 नक्षत्रों में से एक माघ पूर्णिमा मघा की उत्पत्ति हुई थी। माघी पूर्णिमा के महत्व का उल्लेख जो है हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, वर्ष 2024 का दिन बहुत ही पुण्य दिन है। माघ पूर्णिमा 24 फरवरी का दिन, और इस दिन आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से अपने पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य करते हैं, दीपदान, वस्त्रदान, जलदान, अन्नदान, भूमिदान, उससे आपको कई गुना फलों की प्राप्ति, पुण्य फलों की होती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।